नमस्कार बच्चों, आज हम बिहारी लाल जी के दोहे पढ़ेंगे। बिहारी लाल जी ने ये दोहे हैं ब्रिज भाषा में लिखे हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। सोहत का मतलब अच्छे लगते हैं, ओढ़े का मतलब ओढ़े हुए या धारण किए हुए, पीतु कहते हैं पीले रंग को, पटु कहते हैं वस्त्र को, श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान, और सलोने कहते हैं सुंदर, गात कहते हैं शरीर को। यहाँ पर श्याम शब्द दो के लिए प्रयोग में हुआ है, एक श्री कृष्ण भगवान और एक सांवरे। यानी श्री कृष्ण भगवान के सांवरे सुंदर शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, यानी इतने अच्छे लग रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रियो प्रभात। मानो कि नीलमणि, नीलमणि मतलब नीलमणि पर्वत का नाम है, शैल कहते हैं पर्वत को। मानो नीलमणि पर्वत पर आतपु प्रियो प्रभात। आतपु कहते हैं धूप, यानी प्रभात की धूप आ गई हो, यानी प्रातःकाल की किरणें आ गई हो या पड़ रही हो, या ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की किरणें पड़ने से वह दृश्य अत्यंत मनोहारी हो जाता है, मनोहर होता है, तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण के शरीर पर सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कहलाने एकत बसत अहि म्यूर मृग बाग। कहने को तो अहि कहते हैं सांप को, म्यूर कहते हैं मोर को। कहने को तो सांप, मोर और मृग हिरन और बाघ एक ही स्थान पर रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो वो धूप से बचने के लिए या भयंकर गर्मी से बचने के लिए छाया में एक जगह इकट्ठे ही रह रहे हैं, इकट्ठे ही बैठे हैं। जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाव। यानी जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी में जो तपस्वी होते हैं वो एक जगह बैठकर शत्रुता का भाव भूल जाते हैं और तपस्या करते हैं, बस उन्हें तपस्या का ध्यान रहता है, उसी प्रकार से ये हिंसक और अहिंसक पशु जो एक साथ हैं वो छाया की तलाश में या छाया के लिए इकट्ठे बैठे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। अब ये जो दोहा है ये गोपियों के लिए कहा गया है। गोपियां और श्री कृष्ण की बातों के बारे में ये दोहा आया है, यानी गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए बतरस लालच यानी बातों का आनंद, बातों का रस, लालच लाल की बातों का आनंद लेने के लिए मुरली धरी लुकाई, श्री कृष्ण भगवान की मुरली को छिपा देती हैं। सोह करे बहुनुह से। और जब श्री कृष्ण भगवान गोपियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी मुरली उठाई है, छिपाई है, तो सौगंध खाती हैं कि हमने तुम्हारी मुरली नहीं उठाई। और फिर बातों ही बातों में, इशारों में, उनकी जो भौहें हैं उनके इशारों से श्री कृष्ण जी को पता लग जाता है कि मेरी मुरली इनके पास है। तो फिर वो पूछते हैं कि मेरी मुरली आपके पास है, तो फिर गोपियां देने से इनकार कर देती हैं, यानी वो देने से मना कर देती है, दैन कहीं नटी जाए, और देने से इनकार कर देती है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। यहाँ पर एक प्रेमी और एक प्रेमिका का वर्णन किया है बिहारी लाल जी ने। तो वो कह रहे हैं कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कुछ कहना चाहता है, कहत नटत, और जब वो कुछ कहता है तो प्रेमिका नटत यानी इनकार कर देती है। इशारों में वो दोनों बातें कर रहे हैं, तो वो इनकार कर देती है। और जब वो इनकार करती है प्रेमिका, तो उसके इनकार करने वाला जो ढंग है उसका उस पर प्रेमी खुश हो जाता है, यानी उसके इनकार करने के ढंग को देखकर प्रेमी खुश हो जाता है। तो फिर वो रीझता है, यानी खुश होता है कि इसने किस ढंग से मुझे इनकार किया। फिर उसको प्रसन्न देखकर नायिका खिंच जाती है, प्रेमिका खिंच जाती है, चिढ़ जाती है।
फिर उसके बाद क्या होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनकी आंखें मिलती है तो उनके दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं और फिर नायिका यानी जो प्रेमिका है वो लजा जाती है, उसको शर्म आ जाती है। भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात। तो ये सब बातें जो हैं वो भरे भवन में सब लोगों के बीच में कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारे लोग हैं तो वो बोलकर अपनी बात व्यक्त नहीं करते, इसलिए प्रेमी और प्रेमिका अपनी आंखों के इशारों से ही भरे भवन में ये सब बातें कर लेते हैं। बैठी रही ती सघन वन पैठी सदन तन माहा, देख जुबैरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। तो यहाँ पर कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में चाहे कोई भी प्राणी हो उसको छाया की तलाश रहती है। तो उसी प्रकार से बैठी रही अति सघन वन, सघन वन कहते हैं घने वन, और पैठी यानी अंदर घुसना, प्रवेश करना, सदन तन महा, और महा कहते हैं अंदर, और सदन कहते हैं घर को यानी तन रूपी शरीर, सदन तन यानी तन रूपी भवन, तन रूपी भवन में। तो जो नायिका है वह सघन वन की ठंडी छाया में भी यानी घने जंगलों की ठंडी छाया में भी भवन के भीतर घुसकर बैठी है। देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। और वो नायिका भीतर घुसकर क्यों बैठी है? क्योंकि वह अपने प्रियतम की छाया में प्रियतम के निकट रहना चाहती है। देखी दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाया। जिस प्रकार जेठ की दोपहरी में छाया को भी छाया की तलाश रहती है, अर्थात छाया भी घने जंगलों में छिप जाती है, उसी प्रकार से जो नायिका है वो सघन वनों में यानी घने जंगलों के बीच में भी भवन के अंदर बैठी है, क्योंकि वह अपने प्रियतम की छाह उसी प्रकार चाहती है जिस प्रकार छाया भी छाया चाहती है, यानी वो अपने प्रियतम से दूर नहीं रहना चाहती। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात। अब यहाँ पर भी नायिका के यानी प्रेमिका के मन की जो दुविधा है उसका वर्णन बिहारी जी ने किया है। वो कह रहे हैं कि नायिका यानी प्रेमिका अपने प्रेमी को कोई बात कहना चाहती है, वो अपनी बात कागज पर लिखना चाहती है और लिखकर उसे बताना चाहती है, लेकिन वो लिख नहीं पाती, यानी लिखने वाली बात भी नहीं बनती। लिखत न बनत ये हो नहीं पाता, लिख नहीं पाती। कहत संदेशु लजात, और अपनी बात को कहने में भी उसको शर्म आती है, यानी कि ना तो वह अपनी बात को कह पा रही है और न वह उसको लिख पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नायिका शर्माती है, नायिका लजाती है। कहेयु सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। अब वह अपनी सखी से कहती है नायिका कि हे सखी, तू तो मेरे मन की बात जानती है। सखी से क्यों कहती है? क्योंकि एक अच्छा मित्र दूसरे मित्र की मन की सभी बातों को जानता है, तो इसलिए वो कहती है कि हे सखी, तू तो मेरे मन की बात जानती है, तू ही मेरे हियो, कहियो सब तेरे हियो, यानी तेरो हियो, तेरे हृदय की जो बात है वो ही मेरे हृदय की बात है, यानी मेरे मन की बात को तुम अच्छी तरह समझ सकती हो, तो इसलिए तू ही मेरे मन की बात जाकर उनसे कह दे। जो तुम कहोगी, जो तेरे हृदय की बात है वही मेरे हृदय की बात भी होगी। प्रगट भये द्विज राजकुल सुबस बसे ब्रिज आई। अब यहाँ पर कवि कहता है कि कुल में द्विजराज प्रकट हुए हैं। द्विजराज यहाँ पर दो के लिए प्रयोग हुआ है, यानी इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक ब्राह्मण कुल और एक चंद्रवंश यानी चंद्रमा का कुल। और सुबस बसे ब्रिज आई, और दोनों अपनी इच्छा से ही ब्रिज में आकर बस गए हैं। मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। अब यहाँ पर दो शब्द है, एक केशव और एक केशव राय। केशव जो शब्द है वो श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, और जो केशव राय है वो बिहारी जी ने अपने पिताजी के लिए प्रयोग किया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ब्रिज में ब्राह्मण और चंद्रवंश के जो श्री कृष्ण है दोनों आकर बस गए हैं अपनी इच्छा से ही, इसलिए मेरे मन का जो कष्ट होगा, जो मेरे मन के दुख होंगे, तो वो सब अब वो हर लेंगे, यानी वो मेरे सभी कष्टों को
दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो भगवान श्री कृष्ण है और एक उसके पिता केशव राय हैं जो उसके संरक्षक हैं, इसलिए उसको अब कोई चिंता नहीं है, कवि को कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि अब ये मेरे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामों। तो कवि ने यहाँ पर उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो ढोंगी होते हैं, यानी जो ढोंग करते हैं, यानी हाथ में जपमाला लेते हैं, जपमाला लेकर ऐसा लगता है दूसरों दिखावा करते हैं कि मैं तो प्रभु का भक्त हूँ, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। छापे तिलक, और माथे पर यहाँ पर तिलक छाप लेते हैं। सरे न एको कामों, उनका कोई भी काम नहीं बनता, यानी कोई भी काम ऐसे व्यक्तियों का सिद्ध नहीं होता। मन कांचे नाचे लिखा साचे राचे ना, तो उनका जो मन है, यानी उनका जो कच्चा मन है, बेकार के कामों में नाचता रहता है, बेकार के कामों में ही उनका मन घूमता रहता है। साचे राचे नामों, यानी सच्ची भक्ति केवल उसी में होती है जिसमें जो मतलब श्रद्धा से या प्रेम से ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर की साधना करता है। सच्चे मन में ही केवल राम बसते हैं, यानी ढोंग करने से या दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता। तो बच्चों, आज बिहारी लाल जी के दोहे पूरे हुए।